बीएड में आप सबने फिलॉसफी भी पढ़ी, साइकोलॉजी भी पढ़ी और स्कूल में इंटर्नशिप पे भी गए और वहां पर आपने बच्चों को भी पढ़ाया। तो अभी तक आप सबको पता चल गया होगा कि अगर बच्चों का सीखने में इंटरेस्ट होगा, उनकी सीखने में रुचि होगी, तभी बच्चा मन लगाकर सीखेगा, दिल से सीखेगा, दिमाग से सीखेगा और ध्यान लगाकर सीखेगा। और अगर बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है, बच्चों की रुचि नहीं है सीखने में, तो आप कुछ भी कर लो, बच्चा नहीं सीखेगा। तो आज के इस वीडियो में नॉलेज एंड करिकुलम में जब हम करिकुलम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो इसमें लर्नर्स का जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि जब करिकुलम को बनाया जाए, उसका निर्माण किया जाए, तो उसमें जो लर्नर्स हैं उनके इंटरेस्ट को शामिल किया जाए, सम्मिलित किया जाए। तो देखिए, जब हम लर्नर्स की बात करते हैं ना, तो आप बच्चों को देखो, 3 साल से लेकर आज हम देखते हैं कि 18 साल तक के बच्चे, जब एनईपी 2020 आई है, तो 3 ईयर से लेकर 18 ईयर्स के स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ते हैं, जब उस हिसाब से करिकुलम बनाया जाए, प्री स्कूल के बच्चों के लिए, प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, जब करिकुलम को तैयार किया जाए, तो बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए, ताकि अलग अलग स्टेजेस पर बच्चे अपनी एज के हिसाब से बच्चे चीजों को सीख सके। और कैसे सीख सके? खुशी से सीखेंगे कैसे? जब जो भी लर्निंग मटेरियल होगा, जो एक्टिविटी होगी, उसमें बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होगा। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में नॉलेज एंड करिकुलम में हम करिकुलम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, जिसमें हम लर्नर्स के इंटरेस्ट की बात करेंगे और डेवलपमेंटल कंस्ट्रक्ट्स की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम करिकुलम की बात करें, क्योंकि करिकुलम कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो करिकुलम के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। तो इससे पहले की वीडियोस में भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं फिर से कि अ करिकुलम इज अ कलेक्शन ऑफ लेसन्स, असेसमेंट एंड अदर एकेडमिक कंटेंट दैट्स टॉट इन अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय अ टीचर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्कूल है, कॉलेज है, ठीक है, कि पाठचर्या, पाठों, मूल्यांकन और अन्य शैक्षणिक सामग्री का एक संग्रह है, जो एक शिक्षक द्वारा एक शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाया जाता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ कोर्सेज ऑफर इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी, कि ये अध्ययन के एक विशेष क्षेत्र में प्रस्तावित पाठ्यक्रमों का एक समूह है। जैसे बीएड को देखेंगे तो बीएड का अलग करिकुलम होता है, स्कूल में देखेंगे तो प्री स्कूल का अलग होता है, प्राइमरी की बात करेंगे इसका अलग होता है, सेकेंडरी का अलग है, सीनियर सेकेंडरी का अलग है। तो अलग अलग कोर्सेज का अपना अलग अलग करिकुलम होता है। अगर हम स्कूल्स की बात करेंगे तो वहाँ पर भी स्कूल का भी करिकुलम अलग होता है। अलग अलग आप बोर्ड के देखेंगे तो उनके अलग करिकुलम है। सीबीएसई का आप देखेंगे तो इसका अलग करिकुलम है। ठीक है। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी, के अध्ययन के एक विशेष क्षेत्र में प्रस्तावित पाठ्यक्रमों का एक समूह है। ठीक है। तो करिकुलम आपको पता चल गया क्या है। तो जब आप इस करिकुलम को बनाया जाए, तो बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए। तो यहाँ पर हम ये भी सीख लेते हैं, जान लेते हैं कि लर्नर्स एंड इज हर इंटरेस्ट, की शिक्षार्थी और उनकी रुचियां क्या है। ठीक है, रुचि किसे कहते हैं? तो जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो इंटरेस्ट आर सब्जेक्ट, आइडियाज, ऑब्जेक्ट एंड इवेंट दैट अट्रैक्टेड द चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी, की रुचियां क्या है? वह विषय हैं, विचार हैं, वस्तुएं हैं, घटनाएं हैं, जो बच्चों की जिज्ञासा को आकर्षित करती हैं। एक एग्जाम्पल के लिए, छोटा बच्चा क्या करता है? अगर उसको आप कोई चीज दिखाओ, कोई भी उसको ऑब्जेक्ट दिखाओ, ठीक है, आप उसको कोई टॉय दिखाओ, आप उसको मोबाइल दिखाओ, तो बच्चा क्या करता है? उसको देख देख कर उसकी तरफ धीरे धीरे, अगर मान लो बच्चा बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो छोटा बच्चा क्रोल करता है, रेंगते हुए जाता है उस चीज को पकड़ने के लिए। ठीक है। अगर बच्चा घुटनों के बल चलता है, तो धीरे धीरे उसको पकड़ने के लिए भागता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो रुचियां क्या है? विषय है, विचार है, वस्तुएं, घटनाएं, जो बच्चों की जिज्ञासा को आकर्षित करती है। आपने देखा होगा कि बच्चों को, छोटे बच्चों को कहानी सुनाओ, ठीक है, तो कहानी में भी अगर बच्चे का इंटरेस्ट होता है, तो बार बार पूछता है कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। और इसी तरह से अगर हम विषय की बात करते हैं, अलग अलग विषय हैं स्कूल में, अलग अलग एक्टिविटीज अगर बच्चों को करा रहे हैं, ठीक है, और बच्चों का अगर उसमें इंटरेस्ट होगा, तो बच्चा क्वेश्चन करेगा, उसको सीखने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि इंटरेस्ट क्या है, सब्जेक्ट हो सकता है, आइडियाज हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कि जो बच्चों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, जो बच्चों की जिज्ञासा को आकर्षित करता है और बच्चे उसको जानने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्ट इनहेंस लर्नर्स अटेंशन, एफर्ट्स एंड लर्निंग, की रुचियां शिक्षार्थी के ज्ञान, ध्यान, प्रयास और सीखने को बढ़ाती हैं। देखिए, आप सबको पता होगा कि जिन चीजों में आपका इंटरेस्ट होता है ना,
तो फिर उन चीज़ों को, उन एरियाज़ को आपको कोई कहेगा तो आप करेंगे, ऐसा नहीं है। आप उसको खुद करने की कोशिश करते हैं, खुद से सीखने की कोशिश करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका डांस में इंटरेस्ट है, जिनका सिंगिंग में इंटरेस्ट है। बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिनका बुक्स जो अलग-अलग नॉवेल्स हैं उनको रीड करने में इंटरेस्ट है, तो कोई आपसे कहता नहीं कि रीड करो। आप खुद से एफर्ट्स करते हैं, खुद से ट्राई करते हैं। जिनका डांस में है तो अलग-अलग देखते हैं कि नए-नए सॉन्ग आते हैं तो उस पर जो उसके स्टेप्स हैं उसको करने की कोशिश करते हैं। जिनका बुक्स में इंटरेस्ट है वो क्या करते हैं, नई-नई बुक्स को खरीदते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो इंटरेस्ट इनहेंस लर्नर्स अटेंशन एफर्ट्स एंड लर्निंग की रुचियां विद्यार्थी के ध्यान, प्रयास और सीखने को बढ़ाती हैं। और अगर इंटरेस्ट की बात करें, ठीक है, तो इंटरेस्ट इन द क्लासरूम अपीयर्स इन टू फॉर्म्स, की क्लास में भी हम देखते हैं कि इंटरेस्ट के दो फॉर्म है, ठीक है, कि दो रूपों में दिखाई देता है। कौन कौन से? सिचुएशनल इंटरेस्ट एंड पर्सनल इंटरेस्ट। अब ये दोनों चीजें क्या है? सिचुएशनल इंटरेस्ट क्या है, पर्सनल इंटरेस्ट क्या है? तो देखिए, जब हम सिचुएशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं ना, तो सिचुएशनल इंटरेस्ट इज इंड्यूस बाय एक्सटर्नल फैक्टर, की पारिस्थितिक जो रुचि होती है बाहरी कारकों से प्रेरित होती है। बाहरी कारक कैसे? कि मान लो आपको किसी ने नई बुक दे दी, ठीक है, आपने कोई नई चीज देखा, नया बुक देखा, तो आप तुरंत उसको पकड़ते हैं, आप उसको पन्ने पलटते हैं। तो इस तरह की जो है कि आपने कोई बाहर आपके स्कूल में अगर मान लो आपको प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, तो आपको स्टार्टिंग में प्रोजेक्टर बहुत अच्छा लगता है कि नई चीजों के माध्यम से मैं पढ़ाया जा रहा है। आपको टीवी दिखाई जा रही है, नई चीजें, ठीक है। तो इट एग्जिस्ट एज अ शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन टू अ लर्निंग एक्टिविटी। इससे क्या होता है कि सीखने की गतिविधि के प्रति आपका जो आकर्षण होता है, ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्योंकि वो आपको चीज अच्छी लगती है। जब आपको कोई नई चीज मिलती है ना, तो उसमें आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए चाहे हम बुक्स ले लें, आईसीटी रिसोर्स ले लें, एक्टिविटी ले लें, फील्ड ट्रिप ले लें, लेकिन ये इंटरेस्ट जो होता है, सिचुएशनल जो होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और जब हम पर्सनल इंटरेस्ट की बात करते हैं ना, तो पर्सनल इंटरेस्ट इज मोर स्टेबल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक, की व्यक्तिगत रुचि अधिक स्थिर और विषय विशिष्ट होती है। तो देखिए, पर्सनल इंटरेस्ट क्या है कि जब हम सिचुएशनल की बात करते हैं तो आप किसी चीज को देखते हैं और आपका इंटरेस्ट अचानक से जागता है। तो हो सकता है कि आपका अचानक से जागा और कुछ टाइम बाद आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया। लेकिन जब आपका पर्सनल इंटरेस्ट होता है ना किसी चीज के लिए, तो ये लंबा चलता है, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म नहीं होता। इट डेवलप्स ओवर अ टाइम एज अ पर्सनल डिस्पोजिशन, कि यह समय के साथ व्यक्तिगत स्वभाव के रूप में विकसित होता है। हो सकता है कि बचपन में आपका खेल में इंटरेस्ट हो और आगे चलकर आप किसी एक खेल में चले गए, वहां पे आपने करियर बना लिया। आपका पढ़ने पढ़ाने में इंटरेस्ट था, आगे चलकर आप टीचर बन गए। तो कुछ भी, आपका डांस में इंटरेस्ट था, आगे चलकर आप डांसर बन गए। आपका सिंगिंग में इंटरेस्ट था, आगे चल के आप सिंगर बन गए, ठीक है। तो जब हम पर्सनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, व्यक्तिगत रुचि की बात करते हैं, तो इस समय के साथ डेवलप होती है। तो व्यक्तिगत रुचि के साथ विद्यार्थी किसी गतिविधि या विषय वस्तु के प्रति प्राथमिकता बनाता है, और रुचि सीखने वाले का ध्यान केंद्रित करती है और विकर्षणों को दूर रखती है। देखिए, जिन चीजों में आपका इंटरेस्ट होता है ना, ठीक है, तो जब आप उन चीजों को करते हैं तो आप पूरे ध्यान लगाकर करते हैं, पूरा मन लगा के करते हैं। लेकिन जिन चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता, उन चीजों पर आप ध्यान लगाने की कोशिश भी करते हैं तो आपका ध्यान नहीं लगता। तो इंटरेस्टिंग मटेरियल इज मोर इजीली रिमेम्बर्ड देन अनइंटरेस्टिंग मटेरियल, की जो अरुचिकर सामग्री की तुलना में जो रुचिकर सामग्री है उसको अधिक आसानी से याद किया जा सकता है। आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा उसको आप बहुत अच्छे से, जैसे स्कूल में याद होगा ना, कुछ सब्जेक्ट हैं आप बहुत अच्छे से याद कर लेते थे, कुछ सब्जेक्ट याद नहीं होते थे, क्योंकि जिसमें आपका इंटरेस्ट था उसमें आप ध्यान लगाकर, मन लगाकर, एफर्ट लगाकर याद कर लेते थे। जिसमें नहीं था, आप उसको याद नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसमें आपका ध्यान नहीं लगता था। तो आपने ये भी देखा होगा कि स्कूल में जब आप इंटर्नशिप में पढ़ाने के लिए गए होंगे, तो स्टार्टिंग आप क्या करते थे? प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चन थे, ताकि बच्चों के जो पहले का ज्ञान है ना, उनकी जो बच्चों की अभी तक की नॉलेज है उसको आप टॉपिक के साथ जोड़ सके। तो बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने में प्रायर जो नॉलेज वो भी काम आती है। आप क्यों करते थे क्लास में? ताकि जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हो उस सब्जेक्ट को प्रीवियस नॉलेज के थ्रू बच्चे की लाइफ से जोड़ सको, उनके एक्सपीरियंस से जोड़ सको, ताकि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले सके। तो द मोर नॉलेज यू हैव अबाउट अ टॉपिक, द मोर इंटरेस्ट इट इज, कि किसी विषय के बारे में जितना अधिक ज्ञान होता है, ठीक है, उतना ही अधिक विषय दिलचस्प होता है। अगर बच्चों को लगता है अरे ये तो मैं पहले से मुझे आता है थोड़ा
थोड़ा बहुत, तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा। तो इसलिए तो प्रीवियस नॉलेज जो है स्कूल में कराते हैं, तो इससे उस विषय को समझने और याद रखने की संभावना क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट के बारे में पता चल गया कि क्या होता है। और देखिए टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, जॉन डीवी ने इंटरेस्ट के कुछ टाइप्स बताए थे, कौन कौन से। इंटरेस्ट इन कन्वर्जेशन, बातचीत में रुचि। इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिगेशन, जांच में रुचि। इंटरेस्ट इन क्रिएशन, सृजन में रुचि। इंटरेस्ट इन आर्टिस्टिक क्रिएशन। तो देखिए बच्चों में अलग अलग तरह की रुचि हो सकती है। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी बातचीत में रुचि हो, आगे चलकर इसी फील्ड में उनकी लैंग्वेज अच्छी हो सकती है। ठीक है, बच्चे अच्छे एक्टर बन सकते हैं। यही बच्चे अगर इस इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया जाए तो अच्छे एंकर बन सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज के अच्छे टीचर बन सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें, जिन बच्चों की रुचि इन फील्ड में होगी, बच्चे आगे चलकर अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं। और क्रिएशन, जिन बच्चों का क्रिएशन में है या आर्टिस्टिक क्रिएशन की अगर बात करें, तो जिनकी ये अच्छे जाके आर्टिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चों की जो रुचि है अलग अलग तरह की होती है, तो ये टीचर्स की जरूरत है, मतलब ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, जो करिकुलम बनाते हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब करिकुलम बनाए तो उस हिसाब से बनाए कि बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए। करिकुलम इस तरह से हो कि बच्चों के जो अलग अलग इंटरेस्ट है उसको डेवलप किया जा सके। और टीचर्स का काम क्या है कि बच्चों के इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना और उस हिसाब से बच्चों को आगे बढ़ाना। अब हम बात करते हैं लर्नर्स इंटरेस्ट इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन की, शिक्षार्थियों की रुचि और पाठचर्या का निर्माण। देखिए आपको करिकुलम के बारे में पता चल गया, इंटरेस्ट के बारे में पता चल गया कि लर्नर का इंटरेस्ट क्या होता है। अब उसके बेस पर किस तरह से करिकुलम को कंस्ट्रक्ट किया जाए, उसका निर्माण किया जाए। तो लर्नर्स लर्न बेस्ट व्हेन दे आर इंटरेस्टेड एंड एंगेज इन लर्निंग, की शिक्षार्थी तब अच्छा सीखते हैं जब वे सीखने में रुचि लेते हैं और खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। पाठचर्या में बच्चों की रुचियों को शामिल करने से अधिक सार्थक परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, आप खुद देखिए, आप बीएड में हैं तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो हर सब्जेक्ट में तो आपकी रुचि नहीं होगी, लेकिन जिसमें आपका इंटरेस्ट हो जाता है तो आप क्या करते हैं, उसको बहुत अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, मन लगाकर सीखते हैं, तो उससे एक पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलता है। उस फील्ड में हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो और आगे चलकर आप चाहे मास्टर्स की बात करें, आगे की जो स्टडी है आप उसी फील्ड में करें। तो द करिकुलम शुड बी डिजाइन कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, की पाठचर्या का निर्माण बच्चों की रुचियों के ध्यान में रखकर करना चाहिए। इसलिए तो आप देखते हैं ना कि जब हम करिकुलम को देखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, उसमें म्यूजिक होता है, आर्ट्स होता है, मैथ होता है, ड्राइंग होती है, पेंटिंग होती है। इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज सब्जेक्ट हैं इसमें डाले जाते हैं, ताकि बच्चों का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट को चूज करें, एक्टिविटीज को चूज करें और उस फील्ड में बच्चा आगे बढ़े। तो इसके माध्यम से बच्चों को अपनी रुचियों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बच्चों को पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए कि अलग अलग जो एरिया है, अलग अलग एक्टिविटी है, बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे, चीजों को सीखे। ये गतिविधियां बाद में पूर्ण विकसित क्रियाओं और व्यवहारिक उपलब्धियों में विकसित होंगी। मान लो किसी बच्चे का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, ठीक है, और रनिंग अच्छा करता है, धीरे धीरे जैसे अलग अलग स्कूल में टूर्नामेंट होते हैं, अलग अलग स्कूल जोनल लेवल पे होते हैं, स्टेट लेवल पे होते हैं, बच्चा धीरे धीरे उसमें पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, आगे चलकर बच्चा एक एथलीट बन सकता है। किसी बच्चे का डांस में इंटरेस्ट है तो आगे चलकर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते करते एक अच्छा डांसर बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम चीजों को देखते हैं कि ये गतिविधियां बाद में पूर्ण विकसित क्रियाओं और व्यवहारिक उपलब्धियों में विकसित होंगी। और बच्चों की रुचियों को समझकर और उनके अनुसार कार्य करके शिक्षक सीखने के प्रति उनके प्रेम को बढ़ावा दे सकता है। देखिए टीचर्स का भी पूरा रोल है इसमें, क्योंकि टीचर्स बच्चों के साथ क्लास में ज्यादा टाइम बिताते हैं, तो बच्चों की क्या इंटरेस्ट है, क्या इंटरेस्ट नहीं है, इन चीजों को देख कर ही टीचर बच्चों को गाइड कर सकते हैं और उनकी जो इंटरेस्ट है उसको और प्रमोट कर सकते हैं, उसके हिसाब से बच्चों को गाइड कर सकते हैं। पाठचर्या विकास में बच्चों की रुचियों का उपयोग करना सुनिश्चित करता है कि सीखना बच्चों के लिए दिलचस्प, सार्थक और प्रासंगिक हो। क्योंकि बच्चा जब मन लगाकर सीखेगा, ठीक है, रुचि के साथ सीखेगा, तो बच्चा बेहतर तरीके से सीख सकता है। अधिगम में शिक्षार्थियों की रुचि विकसित करके शिक्षक शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास को बढ़ाकर उनमें आवश्यक जीवन कौशल विकसित कर सकते हैं। कि देखिए
यहाँ पर जब हम बात करते हैं, चाहे हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है, आपकी रुचि का सब्जेक्ट होगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था, क्या था, सोशल साइंस था, ठीक है। इसके अलावा स्पोर्ट्स भी मुझे अच्छा लगता था, कि जब इनको पढ़ने का मौका मिलता था तो पूरा ध्यान लगाकर मैं उसको पढ़ता था। और भावनात्मक रूप से क्या है कि ध्यान लगाना संज्ञानात्मक दिमाग से है, तो भावनात्मक का संबंध आपके दिल से है, ठीक है। कि आप ध्यान लगाकर, दिमाग लगाकर, दिल लगाकर उस चीज को करोगे, सीखोगे और उस फील्ड में आगे बढ़ोगे। अब हम डेवलपमेंटल कॉन्टेक्स्ट देखें कि विकासात्मक संदर्भ क्या होता है। जब हम करिकुलम की बात करते हैं, ठीक है, करिकुलम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, लर्नर के इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर डेवलपमेंटल कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। डेवलपमेंटल कंटेक्स्ट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल डिजाइनिंग द करिकुलम, की पाठचर्या का निर्माण करते समय विकासात्मक संदर्भों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर जब हम डेवलपमेंटल कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब बच्चा है, ठीक है, धीरे धीरे आप देखेंगे स्कूल में बच्चा जाता है तो 3 साल की एक एज होती है आज के टाइम में। और फिर 3 साल प्री स्कूल में, फिर प्राइमरी में आता है बच्चा, फिर मिडिल स्टेज में जाता है, सेकेंडरी में जाता है। तो बच्चे का जो ये अलग अलग लेवल है ना, तो इस लेवल के हिसाब से एक्टिविटीज, इस लेवल के हिसाब से सब्जेक्ट, इस लेवल के हिसाब से कंटेंट डालना चाहिए, ताकि बच्चा जब धीरे धीरे आगे बढ़े, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जैसे हमने बात की ना, धीरे धीरे बच्चा जब आगे बढ़े तो अपने एज के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजों को समझ सके, चीजों को जान सके। तो जब यह तय करना हो कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठचर्या में कौन से अनुभव शामिल किए जाने चाहिए, तो शैशवावस्था से लेकर, मतलब जब बच्चा बिल्कुल शिशु होता है, ठीक है, छोटी एज से लेकर और किशोरावस्था तक, इन चरणों में बच्चों की वृद्धि और विकास से संबंधित कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। बच्चों की एज को ध्यान में रखकर, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर, किस स्टेज पर है उस चीज को ध्यान में रखकर जो करिकुलम है डेवलप करना चाहिए, और उसमें एक्टिविटीज को शामिल करना चाहिए। जैसे आप छोटे बच्चों को देखोगे तो पूरा एक्टिविटी सेंटर्ड होता है, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो हम देखते हैं कि एक्टिविटी भी होती है, साथ साथ जो बच्चा है वहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पर शामिल की जाती है। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पार्ट धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो दोनों शामिल किया जाता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंसिडरेशन इंक्लूड 4 ब्रॉड एरियाज, की जब हम डेवलपमेंटल कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं तो वृद्धि और विकास संबंधी विचारों में 4 व्यापक क्षेत्र शामिल हैं, जहाँ पर बच्चों का शारीरिक विकास भी आता है, उनका भावनात्मक इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इस तरह से बच्चों का डेवलपमेंट होता है। जब डेवलपमेंटल कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं, धीरे धीरे बच्चा छोटे बच्चे से बड़ा होता है, अलग अलग क्लासेस में जाता है, चीज़ों को सीखता है। तो इसीलिए जब करिकुलम बनाया जाए तो इस डेवलपमेंटल कंस्ट्रक्ट्स को ध्यान में रखकर ही करिकुलम बनाया जाए। बच्चों की एज को ध्यान में रखकर ही जो एक्टिविटीज जो है, गतिविधियां हैं, जो कंटेंट है, उसको डाला जाए। तो सबसे पहले अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ ऑफ द बॉडी, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एबिलिटीज लाइक मोटर स्किल्स, मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल हेल्थ एंड हाइजीन, इसमें ये सारी चीजें शामिल होती हैं। और इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो वी शुड टेक इनटू अकाउंट द कंसर्न्स ऑफ द पीपल्स एट द सर्टेन एज, ठीक है, स्टेज, सॉरी, कि भावनात्मक विकास में हमें एक निश्चित आयु स्तर पर विद्यार्थियों को चिंताओं को ध्यान में रखना चाहिए। कि छोटा बच्चा है, ठीक है, तो छोटे बच्चे के हिसाब से किस तरह के उनको खेल खिलाने चाहिए, एक्टिविटीज होनी चाहिए उनको। कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो आप देखेंगे कि एक प्री स्कूल में बच्चा है तो उसको सैनिटेशन और इस तरह की हाइजीन के बारे में बच्चों को बताया जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको स्टोरीज के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है, बढ़ाया जाता है। और यही जब देखिए बच्चा 11वीं 12वीं क्लास में जाता है तो वहां पर बच्चों की चिंताओं को, क्योंकि बच्चा फिर फ्यूचर के लिए देखता है, तो उस हिसाब से चीजें जो हम करिकुलम में देखते हैं, चीजों में बदलाव आता है। तो बच्चे की जैसे एज है उस हिसाब से उसको उसके लिए करिकुलम होना चाहिए, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट सच एज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप, सोशल एडजस्टमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें करिकुलम जब बनाया जाए तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी हो सके, इमोशनल डेवलपमेंट भी हो सके, बच्चों का सोशल डेवलपमेंट भी हो सके।
और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बच्चों का हो सके, उसकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसका डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, सोचने और तर्क करने की क्षमता विकसित हो सके। तो दीज 4 एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, कि विकास के चारों जो क्षेत्र हैं आपस में जुड़े हुए हैं। तो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस इज अ ग्रेजुअल, कॉन्टिन्यूअस एंड सिक्वेंशियल प्रोसेस। एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है। किशोरावस्था से किशोरावस्था तक विकास और वृद्धि एक क्रमिक, निरंतर और अनुक्रमिक क्रिया है, कि जो एक क्रम में होती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको डेवलपमेंटल कंस्ट्रक्ट भी पता चल गया। तो अब ये जो स्लाइड जो है हम बात करने वाले हैं, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है, कि डेवलपमेंटल टास्क ऑफ वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में विकासात्मक कार्य की। मान लो जब हम डेवलपमेंट के अलग अलग हम स्टेजेस की जब हम बात करते हैं, तो बच्चे का जो एक इन्फेंसी से लेकर और बच्चा एडोलेसेंस तक जाता है, तो अलग अलग बच्चा एज को क्रॉस करता है। तो किस एज में, ठीक है, बच्चे की किस तरह से बच्चा चीजों को सीखता है, तो उस हिसाब से बच्चों को जो करिकुलम है, ठीक है, उसमें इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह के जो कंटेंट डाले जाने चाहिए, ताकि जो बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से हो और बच्चे को सीख सके, बच्चा उसको सीख सके। तो डेवलपमेंटल टास्क क्या है, कि अलग अलग जो डेवलपमेंटल स्टेज है बच्चों की, उसके हिसाब से जो टास्क, ठीक है, जो कार्य है उसकी हम बात करते हैं। तो ये वाला जो है हैवी गर्स्ट ने इसको दिया था। तो देखिए, इन्फेंसी की बात करते हैं जो 0 to 2 ईयर, फिर अर्ली चाइल्डहुड 3 to 5 ईयर, पोस्ट चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर, एडोलेसेंस 13 to 18 ईयर्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इन्फेंसी की बात करते हैं तो इस स्टेज में बच्चों का जो उसको जो एजुकेशन मिलती है, जो शिक्षा मिलती है, वो घर में मिलती है। और अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो यहाँ से बच्चे जो है स्कूल में जाना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो 3 ईयर से 18 ईयर्स तक लेकर बच्चा स्कूल में चीजों को सीखता है, समझता है। तो यहाँ से जब करिकुलम डेवलप किया जाता है, तो इस एज में अलग अलग स्टेज में जो बच्चों का जो डेवलपमेंटल जो स्टेज है, उस हिसाब से डेवलपमेंटल टास्क क्या क्या है हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब हम इन्फेंसी की बात करते हैं, तो इस एज में हम देखते हैं बच्चा क्रॉल करता है, धीरे धीरे चलता है, घुटनों के बल चलता है, खड़ा होता है, कूदता है, ठीक है, चीजों को हाथ में पकड़ता है, फेंकता है, और लर्निंग टू ईट एंड ड्रिंक, खाने पीने आदि की क्रियाओं को सीखता है, बोलना, बातें करना सीखता है, खिलौनों से खेलना सीखता है, अपने चारों ओर के भौतिक परिवेश के बारे में जानने का प्रयास करता है, चाहे ट्रीज हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, वस्तुओं और व्यक्तियों की पहचान करना सीखता है, दूसरों के व्यवहार और क्रियाकलापों का अनुकरण करना सीखता है, अपने परिवार के साथ भावनात्मक रूप से बच्चा जुड़ता है। तो इस स्टेज तक हम देखते हैं कि बच्चों की जो एजुकेशन हो रही है, लर्निंग हो रही है, घर में हो रही है। अब 3 ईयर की बात करें तो धीरे धीरे बच्चा स्कूल में, प्री स्कूल में आ जाता है। तो यहाँ पर फिर बच्चों को एक्टिविटीज के थ्रू चीजों को सिखाया जाता है, समझाया जाता है। तो यहाँ पर बच्चा क्या करता है, ठीक है, जो एट डेवलपमेंटल स्टेज है, इस हिसाब से डेवलपमेंटल टास्क क्या होना चाहिए, जैसे चलना, ठीक से चलना, दौड़ना, कूदना, चढ़ना, उतारना, फेंकना, ये सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, भाषाई कौशल से संबंधित ये समझ इस स्टेज में। और इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर, कि भले बुरे, सही गलत के व्यवहार को, अंतर को समझना, सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश संबंधी उचित संपत्तियों का निर्माण करना, कि अपने आसपास की चीजों को, जो एनिमल है उसमें क्या डिफरेंस है, ट्रीज है, क्लाउड है, और इन सारी चीजों को जानना, समझना। घर से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों के संगत को पसंद करता है इस स्टेज में बच्चा। फिर धीरे धीरे जब बच्चा और बड़ा होता है, पोस्ट चाइल्डहुड में आता है, ठीक है, तो इस एज में आप मान सकते हैं कि बच्चे का जो है फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो जाता है 6 एज के आते आते। तो टू एडजस्ट विद आवर पीयर्स, के अपने हम उम्र साथियों के साथ समायोजित होता है, उचित यौन व्यवहार और भूमिका का निर्वाह, ठीक है, इस तरह की शिक्षा है। डेवलपिंग वैल्यू, मूल्यों का विकास होता है। टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, एथिक्स एंड वैल्यूज, to develop reasoning, thinking and problem solving abilities, लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स है, रोजमर्रा के जीवन के लिए आवश्यक धारणाओं का विकास, ये सारी चीजें इसमें हमें देखने को मिलती है। और बच्चा फिर धीरे धीरे एडोलेसेंस में आ जाता है, 13 to 18 ईयर्स की बात करते हैं। तो प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, अपनी अपेक्षित भूमिकाओं का निर्वाह करना सीखता है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, किस तरह से उसको काम करना है, सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यवहार करना है, सेक्सुअल मेच्योरिटी है, क्रिएटिंग सेल्फ आइडेंटिटी है, स्वयं की पहचान, ठीक है, मूव टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना, एक आर्थिक करियर की तैयारी करना। जब बच्चा 9th 10th क्लास में आ जाता है तो करियर के लिए बहुत सीरियस हो जाता है, अपने साथी लड़के लड़कियों से नवीन संबंध या सहयोग स्थापित करने में पहल करना सीखना।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि देखिए ये जो अलग अलग हम डेवलपमेंटल टास्क जो हमने बात की कि इन्फेंसी है, ठीक है, फिर चाइल्डहुड, पोस्ट चाइल्डहुड, एडोलेसेंस की अलग अलग क्या है कि ये डेवलपमेंटल टास्क है। इन टास्क को ध्यान में रखकर ही जब करिकुलम बनाया जाए, ठीक है, उसका निर्माण किया जाए, तो इनको ध्यान में रखा जाए। इस हिसाब से जो अलग अलग जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है उस हिसाब से करिकुलम में जो कंटेंट है, सामग्री है, एक्टिविटीज है, उसको डाली जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो करिकुलम बनाया जाए तो लर्नर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर, उनके एज को ध्यान में रखकर ही बनाया जाए, ताकि बच्चा उसको रुचि से, खुशी से चीज़ों को सीख सके। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।